अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्लॉट और घर के अलावा कोई रियल एस्टेट समझ नहीं आता, इसीलिए उनको फायदा नहीं है। रियल एस्टेट में ये होता है कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें। तो जो बंदा कैश के साथ क्वालिफाई करता है तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। प्रॉपर्टी का बिजनेस जो है ना, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना बेहद ज़रूरी है। ये जो इन्वेस्टमेंट में जो पोर्टफोलियो के अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो क्या है, कैसे करनी चाहिए, क्या फ़ायदा होता है और जो नहीं करते उनका क्या नुकसान होता है, या आप की जो आपका जो इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से फ़ैसले करने चाहिए। आइए इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसके अंदर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना ही चाहिए। जैसे वो कहते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो यही वाला मामला है। यानी आपके पास ना मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जैसे कि आपको पास फर्ज करें प्लॉट है तो आपका घर भी होना चाहिए, आपका अपार्टमेंट, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस, ठीक है ना। ये सारी जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये डाइवर्सिफिकेशन है। फिर आपके एक ब्रांड के अंदर ही सब कुछ नहीं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के अंदर है, किसी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं को काम रुक सकता है। ये सारे जो शोबे हैं रियल एस्टेट के अंदर, इन्वेस्टमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं मुख्तलिफ एंगल्स के अंदर, उनमें हर एक में मुख्तलिफ प्रॉफिट एंड लॉस है। जैसे कि प्लॉट्स के अंदर पिछले 1.5 सालों में, 2 सालों में, जब से रजीम चेंज हुआ, इंतहाई नुकसान हो गया लोगों को। यानी जो करोड़ रुपए का प्लॉट था वो कोई 60 का, 65 का नहीं बिक रहा। और जो घर था, हालांकि घर महंगे हुए इसलिए कि थोड़े से महंगे हुए क्योंकि घरों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल था वो बहुत महंगा हो गया। तो अच्छे अच्छे घर लोगों ने महंगे दामों बनाए हुए हैं और आज वो कोई ख़रीदार नहीं है और वो डिस्टर्ब है। इस दौरान जो हमने जो बिल्डिंग के अंदर लोगों को इन्वेस्ट किया था, अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्ट किया था, ऑफिस के अंदर, शॉप्स के अंदर, वहाँ गारंटेड फ़ायदा है। तो अगर किसी ने प्लॉटों में और घरों के अलावा बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट किया होता तो आज उनको कहीं से ज़्यादा फ़ायदा, कहीं से कम फ़ायदा, तो एवेंचुअली उनको पूरा फ़ायदा ही हो जाता। लेकिन अक्सर लोग, क्योंकि पाकिस्तान में ना, दुनिया में जो रियल एस्टेट राइज है वो पाकिस्तान में राइज नहीं है। ये तो इमरान खान साहब ने जो टेक अपनी मिनिस्ट्री दी थी ना कि हाई राइज बिल्डिंग बनेंगी, वर्टिकल बिल्डिंग्स बनेंगी, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड जो ख़राब हो रही है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल म्यार का जो रियल एस्टेट था, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा था वो फिर शुरू हुआ। और उसकी वजह से अब जो इन्वेस्टमेंट की अंदर जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं, हो गई हैं। माजी में कभी ऐसा नहीं थी। अभी भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को प्लॉट और घर के अलावा कोई रियल एस्टेट समझ नहीं आता, इसीलिए उनको फ़ायदा नहीं है। और जो लोग बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या वो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने बहुत पैसा कमाया इन 2 सालों में। हालांकि मुल्क के हालात ख़राब थे, हालांकि कोई ख़रीदार नहीं था मार्केट के अंदर, लेकिन वो ख़रीदार मौजूद था कि जो बुनियादी तौर पे, जिसको पता था कि इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने का फ़ायदा होगा। तो जिन लोगों को पता नहीं था उन बेचारों को नुकसान हुआ, और अभी तक नुकसान है। कल भी एक साहब मेरे पास आए हुए थे कि जी 43 का हमने लिया था 5 वाले प्लॉट, अब 32 का बिक रहा है, क्योंकि जो कीमतें थी ना वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ चली गई थी। और होता ये है, रियल एस्टेट में ये होता है कि जब लोग बेच रहे हो तो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तो आप बेचें। तो लोग इसके बरक्स कर देते हैं, उसकी वजह से उनको नुकसान होता है। लेकिन अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन सही तरह से कर ली है, पेपर पे बैठ के आप सोचें कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरफ है, और वहाँ पिछले फंस गए 2 साल में आपने क्या गेन किया। अगर आपने लॉस किया, गेन नहीं किया, तो अब आप उसमें से मुश्किल होगी बेचने में, लेकिन उसमें से निकल के आप नेक्स्ट जगह के ऊपर या उस जगह के ऊपर कि जहां आने वाले टाइम में स्कोप है वहाँ इन्वेस्ट करें। जो हम आपको बता रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स हमारी बहुत तेज़ी से बिक रही होती हैं, उसके अंदर अल्लाह का शुक्र है प्रॉफिट भी है। जो कंस्ट्रक्शन ऊपर जाती है तो उसमें प्रॉफिट ऐड होता जाता है, तो उसमें इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, जब आप मुख्तलिफ जगह पर अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर सही मानों में आपको इन्वेस्टमेंट की नॉलेज समझ आ जाती है। आपको पता लग जाता है कि देखो जी ये चीज़ काम करती है, ये चीज़ काम नहीं करती, या प्रीवियसली इस चीज़ ने काम किया, अब ये चीज़ फ़र्क हो रही है। जैसे मैं कहता रहता हूँ कि जब भी इलेक्शन हो गए पाकिस्तान में, अगर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई, अगर इमरान खान को रिहा करके इलेक्शन में हिस्सा देने के लिए मौका दिया गया, एक जमहूरी हुकूमत बन गई, तो जो भी जमहूरी हुकूमत किसी भी सूबे में जिसकी होगी, वो वहाँ पर फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट उनको तंग नहीं कर सकेगी फर्दर साल 2 साल।
तो उस वक्त क्या होगा कि मार्केट के अंदर पैसा आ जाएगा वापस। जब मार्केट में पैसा आएगा ना, तो फिर हर कोई आप सोचिए कि मार्केट में खरीदने के लिए आ जाएगा। तो उस वक्त तो प्लॉट भी चल जाएंगे, मकान भी चल जाएंगे, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो बुरी सूरत हाल है, या फ़र्ज़ करें ये प्रोलॉन्ग कर गया, तो उसके अंदर फिर अगेन वो या तो छोटे जो ऑफिसेज हैं या अपार्टमेंट हैं या घर हैं या वो चीज़ें जो कि लोग ईजिली अफोर्ड कर रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे लोगों ने कारोबार करना है, ऑफिस बनाना है, लोगों ने रहना है, और उनको फिर इकोनॉमिकल चीज़ें चाहिए होती हैं वो। क्योंकि जो पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन का जो पूरा पोर्टफोलियो है ना, उसको अगर आप देखें तो जो बंदा कैश के साथ क्वालिफाई करता है ना, तो वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ होगी ना कि जो जिसको लोग आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वो उसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये इस सूरत हाल में अंदर आप अपने पोर्टफोलियो को बैठ के डिज़ाइन कर लेते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। और किसी भी काम में, यानी आप इस चीज़ को ज़रूर मद रखें, जैसे किसी भी काम को, जैसे हम अपने वीडियोज़ के अंदर अपने काम को थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि कैसे करें, क्योंकि उससे थोड़ी सी ना चेंज आता है, ओवरऑल जो है ना सिनेरियो बदलता है, टॉपिक्स हम चेंज करते हैं, उसको रीफ्रेज करते हैं। तो ये बेसिकली कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसी से ही आपको अपने काम को परखने की, जानने की, समझने की का मौका मिलता है, और आप फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।